एक मतलब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और एक दूसरे मकाम पर सूरह काफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और क्या तुम शैतान मरदूद और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स और शैतान है, जो इंसानों को गुमराह करके गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है और अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान इतने इंसानों को एक वक्त में किस तरह गुमराह करता है? और क्या शैतान की कोई औलाद भी है? और शैतान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान की बीवी कौन सी है, और शैतान की शादी किस तरह हुई, और शैतान की बीवी का नाम क्या है, और एक दिन में शयातीन के कितने बच्चे पैदा होते हैं, और जिन्नात और शयातीन में क्या फर्क है, और शैतान को मौत कब और कैसे आएगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने गरूर और तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर अपनी लानत फरमाई और इसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। लिहाजा उस वक्त इंसानों और शैतान के दरमियान एक ऐसी दुश्मनी जारी हुई जो क़यामत तक जारी रहेगी, और क़यामत तक शैतान इंसानों को गुमराह करता रहेगा। अब जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शैतान मरदूद की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करके अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बना दे। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद जिन्नात की नस्ल में से है और इसको आग से पैदा किया गया। इसकी नस्ल भी उसी तरह बढ़ती है जिस तरह की इंसानों की नस्ल बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद को तो आग के शोले से पैदा किया गया, लेकिन शैतान मरदूद की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, तो इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की बीवी और उसकी औलाद को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर गुस्से का इल्का किया। तो उस वक्त शैतान मरदूद शदीद गुस्से में आ गया। उस शदीद गुस्से की वजह से शैतान मरदूद से एक आग की चिंगारी पैदा हुई, और उसी आग की चिंगारी से अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बीवी को पैदा किया। रिवायात के अंदर शैतान मरदूद की बीवी का नाम तुर्तुबा के नाम से मिलता है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और शैतान की नस्ल किस तरह बढ़ती है, और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है, और इंसानों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि शयातीन की नस्ल दो तरीके से बढ़ती है। बाद शयातीन ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जोड़े पैदा फरमाए, यानी मर्द और औरत है। जिस तरह इंसानों के अंदर मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह जिन्नात की इस नस्ल में भी मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं। और कुछ शयातीन ऐसे हैं कि उनकी नस्ल इस तरह बढ़ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दाई रान में मर्द की शर्मगाह को पैदा किया और उनकी बाई रान में औरत की शर्मगाह को पैदा किया। और इस तरह जब शैतान मरदूद ने अपनी ही शर्मगाह को अपनी ही शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले, जिन अंडों में से बहुत सारे शैतान जिन और शैतान जिन्नियाँ पैदा हुई। बाद रिवायात में आता है कि शैतान मरदूद की शर्मगाह से हर रोज 10 अंडे पैदा होते हैं, और हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहीं पर शैतान के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इसी तरह तमाम शयातीन का बाप शैतान इब्लीस है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि शयातीन और जिन्नात के अंदर फर्क होता है। जिन्नात में से बाज गिरोह ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते हैं और एक खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन शयातीन में से कोई भी गिरोह मुसलमान नहीं। शयातीन के तमाम गिरोह अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान और काफिर मरदूद हैं। इसी तरह शयातीन और जिन्नात में एक फर्क ये भी है कि जिन्नात को इंसानों की तरह मौत आती है, लेकिन शयातीन को मौत नहीं आती। जिन्नात अपनी जिंदगी गुजारने के बाद वक्त मुकर्ररा पर मर जाते हैं, लेकिन तमाम शयातीन क़यामत तक जिंदा रहेंगे और क़यामत के दिन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को दर्दनाक मौत देगा, तो उसी दिन तमाम शयातीन शैतान के साथ मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि शैतान मरदूद का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान मरदूद अपनी औलाद के जरिए किस तरह इंसानों को गुमराह करता है।
और कौन कौन से गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि शैतान मरदूद के 5 मशहूर बेटे हैं जो तमाम इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह के हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह शैतान मरदूद के बेटों के नाम और उनके काम के बारे में कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं। शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दम्बूर है। शैतान मरदूद ने अपने इस बेटे की ड्यूटी इस काम पर लगाई है कि ये हर बाजार के अंदर शैतान का झंडा उठाकर खड़ा होता है और बाजार में मर्दों को औरतों की तरफ और औरतों को मर्दों की तरफ माइल करता है और उनको गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देता है। शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम सब्र है जो लोगों के अंदर फितना फसाद फैलाता है और लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े और मसाइब का सबब बनता है। शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम आऊर है। शैतान मरदूद ने अपने इस बेटे की ड्यूटी इस काम पर लगाई है कि अगर कोई भी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है या कोई भी नेकी करता है तो शैतान का ये बेटा उस मुसलमान को रियाकारी के अंदर मुब्तला कर देता है और उसकी वो नेकी ज़ाया कर देता है। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद के चौथे बड़े बेटे का नाम मसूद है। इसकी ड्यूटी शैतान मरदूद ने इस काम पर लगाई है कि ये लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और उनके दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा करता है। और शैतान के 5वें बड़े बेटे का नाम दामिस है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो आदमी अपने घर में बगैर सलाम किए हुए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। प्यारे दोस्तों, शैतान के इन 5 बड़े बेटों के अलावा शयातीन की तादाद बहुत ज्यादा है और शैतान के चेले बेइंतहा हैं जो हर रोज इंसानों को तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला करते हैं। कोई शैतान इंसान को ज़िना के अंदर मुब्तला करता है तो कोई शैतान इंसान को रियाकारी, वरूर, तकब्बुर और गीबत जैसी वरासतों के अंदर मुब्तला करता है और कोई शैतान घरों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा करता है और मियाँ बीबी के दरमियान तलाक करवा देता है और उनके रिश्ते को खत्म कर देता है। आदर इस दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शैतान के उकसाने की वजह से होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर शयातीन में से एक शैतान ऐसा भी होता है जो हर वक्त हर लम्हा हर एक इंसान के साथ होता है, फिर चाहे वो इंसान जहाँ मर्जी चला जाए और जिस कदर मर्जी तन्हाई के अंदर रहे, ये शैतान हर वक्त उस इंसान के साथ होता है। इस शैतान को हमजाद कहा जाता है। ये शैतान इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके साथ रहता है। शैतान मरदूद क़यामत तक जिंदा रहेगा और जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त शैतान मरदूद मौत का मजा चखेगा और शैतान मरदूद के साथ तमाम शयातीन भी मौत का मजा चखेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमाए और अपनी फरमा बरदारी के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।